कर रहे सर ने बिना पूछे रिकॉर्डिंग कर ली। दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जाएं और r इज द वैल्यू ऑफ r इज 1। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? जब एक वेरिएबल बढ़े तो दूसरा कम हो और r की वैल्यू एग्जैक्टली -1 हो। ठीक है, ये बेटा नोट्स शेयर करूंगा, मैं आज ही करूंगा आपसे। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है? मैं एक मिनट आपको जस्ट वेट, मैं इस पे पढ़ा देता हूं। देखो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है? सबसे पहले परफेक्ट कोरिलेशन क्या है? परफेक्ट कोरिलेशन है जब वैल्यू 1 या -1 हो। ठीक हो गया? उसके बाद हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है? जब वैल्यू 0.75 से लेके 1 तक हो। ठीक है, जब वैल्यू 0.75 से लेके 1 तक हो। इज इट ओके? यस स्टूडेंट्स? यस सर। टू 1 हो। ठीक है, और या -1 से लेके -0.75 तक हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ओके, उसके बाद मॉडरेट कोरिलेशन क्या होती है? मॉडरेट कोरिलेशन होती है अगर वैल्यू 0.25 से लेके, अगर वैल्यू 0.25 से लेके 0.75 तक हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, और या इसी तरह से दूसरी साइड पे हो जाएगा -0.75 से लेके -0.25 तक, -0.75 से लेके -0.25 तक। बेटा पीडीएफ दिख रही है ना आपको? ये पेंट फाइल दिख रही है? यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? जब ये 0 से लेके 0.2 तक हो, 25 तक हो। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या हो जाएगा? मैं ये ऐसे टाइप कर लेता हूं, जस्ट वेट। अगर ये 0 से लेके 0.25 तक हो या -0.25 से लेके 0 तक हो। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और जीरो कोरिलेशन कब आएगी या नो कोरिलेशन कब आएगी? जब ये 0 हो जाए, जब ये 0 हो जाए। जब ये 0 हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन है। इज इट ओके? कोई डाउट इसमें स्टूडेंट्स? चलो आगे। यस सर। अब एक चीज होती है Yes, sir. स्कैटर डायग्राम, एक चीज होती है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है? जो डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन है ना, इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फर्स्ट डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये फर्स्ट डायग्राम आ गई। फर्स्ट डायग्राम क्या है? ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की डायग्राम है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की डायग्राम है। क्यों परफेक्ट पॉजिटिव? बस मैं नहीं खाती, 2 से ज्यादा नहीं खाती मैं। बच्चे माइक ऑफ करो, बच्चे माइक ऑफ करो। देखो स्कैटर डायग्राम में देखो पहली डायग्राम आप देखो, पहली डायग्राम जो है इसमें दोनों वेरिएबल्स कांस्टेंट रेशियो में बढ़ रहे हैं। आर की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की डायग्राम है। पॉइंट क्लियर हो गया? यस, पॉइंट क्लियर हो यस गया? सर। दूसरी डायग्राम जो Yes, है, sir. जो ये सेकंड डायग्राम है, इस डायग्राम में, ये सेकंड डायग्राम है बेटे, इस डायग्राम में एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है ना? एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और आर की वैल्यू एग्जैक्टली -1 है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरे में हाईली पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। स्कैटर डायग्राम बेसिकली क्या है? मैं एक बार आपको पेंट फाइल से समझाता हूं। स्कैटर डायग्राम क्या है? देखो हमने एक ग्राफ बनाना है, हमने एक ग्राफ हमने एक ग्राफ बनाना है। उसमें एक वेरिएबल हो गया x, ठीक है, एक वेरिएबल हो गया y। उसके बाद हम इसके पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। जैसे आप x और y को प्लॉट करते हो ना, ऐसे हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। कोई पॉइंट कहाँ आया, कोई पॉइंट कहाँ आया, है ना? उसके बाद इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। इनको ज्वाइन करने से हमें पता लग जाता है कि ये कौन सी कोरिलेशन है। ठीक है, कैसी कोरिलेशन है? जो परफेक्ट
पॉजिटिव कोरिलेशन थी या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन थी, उसमें तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखो डॉट्स के साथ ये पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं। लेकिन जो हाईली पॉजिटिव है उसमें पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस तरह से, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पे कोई चीज ड्रॉ नहीं करना चाहता, ये डायग्राम खराब हो जाएगी। ये कर्सर आपको नजर आ रहा होगा कि ऐसे देखो ये पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, तो एक लाइन में तो नहीं है, लेकिन हाई डिग्री ऑफ, अगर इनमें के इनके बीच में से एक लाइन निकाले तो ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन शो हो रही है। ठीक है, लो एक बार दोबारा बताता हूं मैं, ये ग्राफ हो गया। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा कि पॉइंट्स ऐसे 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 प्लॉट हो जाएंगे बीच बीच में। ठीक है, जब आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो ऐसे ऐसे बीच में प्लॉट हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप देखो तो इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना? देख पा रहे हो आप लोग? स्ट्रेट लाइन तो नहीं है पर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या आप देख पा रहे हो वैसे? ये स्टूडेंट्स, Yes, sir. ठीक है। सो सच अ थिंग इज कॉल्ड, ये दिस डायग्राम इज कॉल्ड डायग्राम ऑफ हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह से चौथी डायग्राम इज डायग्राम ऑफ हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, क्योंकि उसमें जो ट्रेंड है अगर आप देखो तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसमें जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं। और नो कोरिलेशन का क्या है, नो कोरिलेशन में इसमें कोई ट्रेंड ही नहीं नजर आ रहा, पॉइंट्स प्लॉट किए हैं ऐसे कुछ कुछ, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी चला गया, इसमें कोई भी, ये फिफ्थ डायग्राम में कोई भी ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इज इट ओके? यस, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. इसकी मेरिट और डीमेरिट क्या है स्कैटर डायग्राम की? मेरिट ये है कि डायग्राम को एकदम से देखने में पता लग जाता है कि जो कोरिलेशन है वो क्या है, जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाई है, लो है, ठीक है, या जीरो कोरिलेशन है। लेकिन डीमेरिट क्या है, ये नहीं बताती कि कितनी कोरिलेशन है, हमें सर है, यू लो आर है। नॉट लेकिन हर्ष ऑडिबल। कुमार, आई एम नॉट ऑडिबल। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी बीच में। ओके, अब ठीक है, आवाज ठीक है अब? यस सर। Yes, sir. ओके, आपको लास्ट चीज क्या सुनी थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। डायग्राम्स क्लियर हो गई थी, जीरो को नो कोरिलेशन तक? यस Yes, सर, sir. ये हो गया था। मैंने आपको ये बताया था कि स्कैटर डायग्राम की मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। मेरिट ये है कि डायग्राम को एकदम से देखने में हमें पता लग रहा है कि कैसी कोरिलेशन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, या जीरो है। लेकिन हमें ये डीमेरिट क्या है, डीमेरिट ये है हमें ये नहीं पता लग रहा कि कितना मैग्नीट्यूड है कोरिलेशन का, ठीक है, क्या कॉफिशिएंट है कोरिलेशन का, वो हमें नहीं पता लग रहा, ये इसकी डीमेरिट है। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस बेटे, स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, हाँ जी, हुलाश कुमार इज देयर? हुलाश इज देयर? Yes, sir. देखो अब ध्यान से, रेंज ऑफ आर, ये मैंने पहले भी 3 बार ही बताया था, रेंज ऑफ आर इज फ्रॉम -1 to 1, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, रिग्रेशन हम बाद में करेंगे, पहले कोरिलेशन डिस्कस करते हैं। अब मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं कोरिलेशन के कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये जो इतने फॉर्मूले हैं यहां तक, दीज आर द फॉर्मूले टू कैलकुलेट कोरिलेशन, ठीक है। पहला है कोवेरियंस का फॉर्मूला, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। इसका फॉर्मूला होता है 1/n समेशन xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट है आर का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला, इट इज कोवेरियंस ऑफ xy, कोवेरियंस बिटवीन xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो अब कोवेरियंस का फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या आ गया, 1/n समेशन xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/n से 1/n कैंसिल होके ये फॉर्मूला आपके पास बच जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला, समेशन xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार अपॉन अंडर रूट ऑफ summation xi minus x bar whole square into under root of yi minus y bar whole square. Is it okay? Yes, is it okay? Students, please reply. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, और ये पहला फॉर्मूला हम लोग कम यूज करते हैं क्योंकि इसमें x बार y बार वगैरह निकालने की जरूरत पड़ जाती है। ये फॉर्मूला जो है ये सबसे ज्यादा यूज होता है, या शॉर्टकट मेथड भी सिमिलर ही है।
ये फॉर्मूला जिसको मैंने अभी ग्रीन से मार्क किया सबसे ज्यादा यूज होता है, आर एस समेशन एन समेशन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें कोई एक्स आई वाई बाय वाई एक्स बार वाई बार नहीं निकालने की जरूरत। इट इज एन समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ एन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एन समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस वाई आई समेशन वाई आई होल स्क्वायर। ये ऊपर वाले फॉर्मूले से ही डिराइव्ड है, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आता है शॉर्टकट मेथड। अभी मैं इसको ये पर्पल से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज शॉर्टकट मेथड, दिस इज शॉर्टकट मेथड, ठीक है। एन समेशन डी एक्स आई डी वाई आई माइनस समेशन डी एक्स आई समेशन डी वाई आई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन समेशन डी एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स आई होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एन समेशन डी वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई आई होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर आप देखो तो आपको अलग से कुछ नहीं याद करने की जरूरत, जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले में x की जगह dx हो गया और y की जगह dy हो गया। आप ये थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले को कंपेयर करो, ये ग्रीन से जो मार्क किया और पर्पल से मार्क किया, इन दोनों को कंपेयर करो। आपको सिर्फ इनमें से एक ही फॉर्मूला याद करना है, थर्ड वाला याद कर लो, फोर्थ वाला कुछ नहीं है, फोर्थ वाले में x की जगह dx आ जाएगा, y की जगह dy आ जाएगा। इज इट ओके? यस स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपने ये सारा ये चारों फॉर्मूले याद करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसमें से कोई एक याद कर लो कि इसी से निकाल लेंगे, क्योंकि कई बार डेटा ऐसा आ जाता है एग्जाम में कि आपको ये चीजें याद रखनी ही पड़ेंगी। कोई बार डेटा ऐसा आ जाता है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाए वी कांट से, ठीक है। फॉर्मूला एक बार आराम से देख लो फिर आगे चलते हैं, ध्यान से फॉर्मूले देख लो फिर आगे चलते हैं। Yes. Shall we start the class further? Shall we move ahead? Yes. Yes. ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए। अब मैं आता हूं पहले क्वेश्चन पे। देखो यही क्वेश्चन लगा लो, अगर आप सोचो कि मैं थर्ड वाला फॉर्मूला याद कर लूंगा या याद कर लूंगी और मुझे सेकंड फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो इस क्वेश्चन में गिवन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज 15, वेरियंस ऑफ एक्स इज 36, वेरियंस ऑफ वाई इज 25, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें एक्स वाई कहीं गिवन ही नहीं है, तो आप लोग थर्ड फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। इसमें देखो, इसमें कहीं एक्स वाई गिवन ही नहीं है, तो यू कैन नॉट अप्लाई द थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। फर्स्ट फॉर्मूले में क्या है, आर एस कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। देखो वेरियंस ऑफ एक्स इज 36, तो व्हाट इज सिग्मा एक्स या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, दैट इज 6। देन वेरियंस ऑफ वाई इज 25, therefore what is standard deviation of y, it is under root of 20, variance of y, that is under root of 25, that is 5, ठीक है। तो r का उस फॉर्मूले में हमने लगा दिया, कोवेरियंस ऑफ xy upon sigma x sigma y, it is 15 by 6 into 5, that is 0.5. Yes, is the question clear all of you? We were given covariance between xy, we were given variance of x, we were given variance of y. Yes, is the question clear all of you? Yes beta? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि सारे फॉर्मूले याद करने हैं, कैसा एग्जाम में डाटा गिवन हो यू कांट से। लास्ट वाला, कौन से वाला? यही वाला। आर की वैल्यू देखो क्या आई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितनी गिवन थी हमें, क्वेश्चन में कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 15 गिवन थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमने निकाल लिया 6 into 5, that gives us 0.5. Is it okay? Yes, sir. ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा हुआ था ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि हमें सारे फॉर्मूले करने हैं, कोई भी डाटा आ सकता है, कैसा भी डाटा आ सकता है, ठीक है। नहीं, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली बच्चे फर्स्ट वाला फॉर्मूला छोड़ ही देते हैं, वो सीधा थर्ड से याद, फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला छोड़ ही देते हैं, वो सीधा थर्ड से याद करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड, ठीक है। वी आर गिवन
arithmetic means of x and y series are 6 and 8 respectively. ये कार्ल पियर्सन्स, ये जो r है ना, that is कार्ल पियर्सन्स coefficient of correlation. अब इसमें एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट यानी कि r निकालना है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. और गिवन क्या है, ये एक टेबल गिवन है, मीन ऑफ x मीन ऑफ y गिवन है. और इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें ये वाली वैल्यू y की मिसिंग है, जिसको मैंने अभी रेड से सर्कल किया. दिस वैल्यू इज मिसिंग, दिस वैल्यू ऑफ y इज मिसिंग इन इट, है ना? यस Yes, sir. ठीक है. तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ y. हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y? वी आर गिवन y bar, we are given y bar, so from this y bar we are going to calculate the value of this missing value. ठीक है. Then we are going to calculate the correlation coefficient. y bar is sigma y by n. ठीक है. तो this gives us y bar is 8. So on the left hand side we are going to write 8. On the right hand side in the numerator you add all these frequencies, sorry, you add all these values of y. 9 plus 11 plus 8 plus 7 plus question mark. ठीक है. 9 plus 11 is 20 plus 8 plus 7 is 15. 20 plus 15 is 35. 35 plus question mark upon 5. So solving it, we are going to get the value of question mark or the missing value as 5. Is it okay? Yes. Yes, sir. Okay, sir. अब x और y सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई, ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब मैं इसको इसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से करवा रहा हूं ताकि आपको तीनों मेथड्स क्लियर हो. एक कोवेरियंस वाला मेथड, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड. कोवेरियंस वाले मेथड देखो, जो आपका फॉर्मूला गिवन है उसी को यूज करो. फॉर्मूला आपका ये है. ठीक है. इसी फॉर्मूले को आपने यूज करना है. इसमें आपको x बार y बार सबसे पहले निकालना है. तो आप x बार y बार निकालिए. ये x सीरीज है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम में y सीरीज है. इन सबका सम किया, x सीरीज का सम आया 30, y सीरीज का सम आया 40. ठीक है. तो आपके पास सिग्मा n और सॉरी सिग्मा x और सॉरी x बार और y बार क्या आ गया. देखो, सिग्मा x और सिग्मा y बार मैं निकाल देता हूं यहां पे. देखो, नहीं, sorry, x bar was given to us, I think, in this question. I'm sorry. X bar was given in the question 6 and y bar was given in the question 8. अगर ना given होता तो आपने दोनों के सम निकाल लिए थे. You would have divided them by the respective observations, number of observations. That is 30 by 5 6 आ जाता और 40 by 5 8 आ जाता. ठीक है. अब आपको आगे क्या चाहिए? xi minus x bar चाहिए. तो x bar कितना है? 6 है. तो x सीरीज से 6 को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कीजिए. 6 minus 6 that gives us 0. 2 minus 6 that gives us 4 minus 4. ठीक है. Then 10 minus 6 that gives us 4. Then 4 minus 6 that gives us minus 2. 8 minus 6 that gives us 2. क्लियर हो गया? यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग आई एम मूविंग अहेड. इसी तरह से फिर आपने सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर निकालना है. ये देखो डिनोमिनेटर में. तो होल स्क्वायर के लिए आपने ये जो xi माइनस x बार के इनके स्क्वायर कर लिए. 0 का स्क्वायर इज 0, माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर इज 16, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. ठीक है. यू ऐड देम, एडिंग देम वी गेट 40. दैट इज सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर इज 40. Similarly, calculate yi minus y bar in the next column. Yi minus y bar. Now, what is y bar? Y bar is 8. It is given to us, or we can even calculate it from this table. Y bar is given to us as 8. So, what is yi minus y bar? You just subtract 8 from the values of y. 9 minus 8 is 1. 11 minus 8 is 3. 5 minus 8 is minus 3. 8 minus 8 is 0. 7 minus 8 is minus 1. Square them. That is going to give us yi minus y bar whole square. 1. 1 ka square is 1. Square of 3 is 9. Square of minus 3 is 9. 0 ka square is 0. Square of minus 1 is 1. So what is the sum? The sum we are getting is 20. So sigma yi minus y bar whole square is 20. The last thing we need to calculate from the numerator, you just see, from the numerator of the formula, you just see, we need xi minus x bar into yi minus y bar. मतलब आपको थर्ड और फिफ्थ कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है. मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं. आपको थर्ड कॉलम यानी कि ये वाला और फिफ्थ कॉलम यानी कि ये वाला, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है. 0 into 1 is 0, minus 4 into 3 is minus 12, 4 into minus 3 is minus 12, minus 2 into 0 is 0, 2 into minus 1 is minus 2. Add them. Adding them we get it as minus 26. So our numerator is minus 26. ठीक है. ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई. Yes. कोई डाउट इस टेबल में? Any one of you? Yes. कोई डाउट इस टेबल में? Any one of you?
No, sir. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज निकाल के यू जस्ट Sir, you are not audible. So you are not audible. वैल्यूज निकाल के एंड द कोरिलेशन, ये सारा क्वेश्चन। यस, बोलो बेटे, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Shall I proceed? Shall I proceed ahead? Yes, सेम sir. क्वेश्चन हम लोग मेथड 2 से कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 क्या है? हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये है हमारा मेथड 2। इसमें एक तो एक्स आई की वैल्यूज का सम चाहिए, एक वाई की वैल्यूज का सम चाहिए, एक एक्स इंटू वाई चाहिए। ठीक है, इस तरह से वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज। फॉर्मूला देखो और इसको करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पहले कॉलम में हमने एक्स सीरीज लिखी। ठीक है, एक्स सीरीज का सम निकाला, दैट इज 30, क्योंकि सिग्मा एक्स चाहिए था। दूसरे कॉलम में हमने वाई सीरीज लिखी और वाई सीरीज का सम निकाला। ठीक है, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग गेटिंग इट एज 40। ठीक है, तो सिग्मा वाई आ गया 40। क्लियर है? यस, क्लियर है बेटे? Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद हमें चाहिए, देखो डिनोमिनेटर में देखो, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर निकालिए। थर्ड कॉलम में आपने एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स की सीरीज का स्क्वायर करना है। ठीक है, 6 का स्क्वायर इज 36, 2 का स्क्वायर इज 4, square of 10 is 100, square of 4 is 16, square of 8 is 64, and you add all of them, and we are going to get the sum as 220. This is sigma x square. Similarly, in the fourth column, what we need in the fourth column, you find out square of y series. Square of 9 is 81, square of 11 is 121, square of 5 is 25, square of 8 is 64, square of 7 is 49, and the sum is 340. Sigma y square is 340. Then the last thing we need is sigma xy. ये देखो आप शुरू में सिग्मा एक्स वाई फॉर्मूले में। ठीक है, तो सिग्मा एक्स वाई यू कैलकुलेट इन द लास्ट कॉलम, सिग्मा एक्स वाई द फिफ्थ कॉलम। ठीक है, एक्स इंटू वाई करना है, एक्स सीरीज इंटू वाई सीरीज। देखो, 6 इंटू 9 इज 54, 2 इंटू 11 इज 22, 10 इंटू 5 इज 50। एक्स इंटू वाई सीरीज हम कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम इंटू सेकंड कॉलम। 4 इंटू 8 इज 32, 8 इंटू 7 इज 56। ठीक है, तो सम कितना आ गया? 214। दिस इज सिग्मा एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यू सब्स्टिट्यूट देम इन द फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट की एंड वी आर गेटिंग दिस कोरिलेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो जो पहले फॉर्मूले से कोरिलेशन आई थी और जो दूसरे फॉर्मूले से कोरिलेशन आई है, दैट इज सेम। ठीक है, आप एक मिनट के लिए ये पूरा मेथड देख लीजिए, देन आई एम गोइंग टू ऑन द थर्ड मेथड। हाँ जी बेटे, मेथड देख लिया आप लोगों ने? यस बच्चे, मेथड देख लिया सारे बच्चों ने? यस स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's start it. Method 3. Method 3 क्या है? Method 3 है शॉर्टकट मेथड, dx dy वाला। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ x और y की जगह dx dy आ जाएगा। dx क्या होता है? xi माइनस assumed mean of x, dy is yi माइनस assumed mean of y। ये फॉर्मूला हो गया बेटे। हमने assumed mean of x सपोज किया 6। सीरीज देखो आप, ठीक है, ये हमारी सीरीज है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने टॉप की वैल्यू, अगर आप एक सीरीज देखो 6 to 10 4 8, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने टॉप की वैल्यू को assumed mean ले लिया, टॉप की वैल्यू को नहीं लिया। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के देखो, कैलकुलेशन रिड्यूस करनी है ना, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के देखो एक्स सीरीज को, तो आपके पास क्या बनेगी असेंडिंग ऑर्डर में एक्स सीरीज? सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। ठीक है, आर यू पीपल गेटिंग इट? यस, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, है ना? तो इसमें मिडिल की वैल्यू क्या बन रही है? 6 बन रही है। इस वजह से मैंने assumed mean of x सीरीज 6 ले लिया और assumed mean of y सीरीज, इसी तरह से y सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, मिडिल की वैल्यू को उठाइए, तो assumed mean of y सीरीज we have taken it as 9।
ठीक है, उसके बाद यू कैलकुलेट dx dy dx स्क्वायर dy स्क्वायर एंड dx इंटू dy, ये मेरा टेबल है। अब मैं बजाय एक्सप्लेन करने के आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूं, ठीक है, 5 मिनट के लिए आराम से इसको बैठ के देखो और समझो इस क्वेश्चन को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी गजल बोलो। सर एन को 5 क्यों लिया? क्या कितनी N नंबर को ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन? यस यस यस, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 6 3 5 है बेटा, ये तो लास्ट तो टोटल्स हैं, ये लास्ट तो टोटल है, ये तो टोटल है जो लास्ट में है। ओके चलो करो इसे जल्दी से, पढ़ो अपने आप देखो इसे। सर आ गया समझ, हो गया क्लियर। कोई बात नहीं, 2 मिनट लो, टेक 2 मिनट्स, बाकी सबको भी देखने दो। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? सबसे पहले हमने एक्स सीरीज लिखी, फिर हमने वाई सीरीज लिखी, फिर हमने dx निकाला जो हमें फॉर्मूले में चाहिए था। देखो फॉर्मूला अपना, ये फॉर्मूला है, सिग्मा dx सिग्मा dy सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर और सिग्मा dx इनटू dy चाहिए। तो हमने dx निकाला, दैट इज x माइनस ax, एज्यूम मीन हमने x सीरीज का 6 लिया था, तो 6 माइनस 6 इज 0, 2 माइनस 6 इज -4, 10 माइनस 6 इज 4, 4 माइनस 6 इज -2, 8 माइनस 6 इज 2। बेटे मेरी बात सुन रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो सम कितना आ गया? 0, तो सिग्मा dx इज 0। सिमिलरली dy निकाला, y माइनस ay हमने दिया था 9, एज्यूम मीन ऑफ y सीरीज, तो 9 माइनस 9 इज 0, 11 माइनस 9 इज 2, 5 माइनस 9 इज -4, 8 माइनस 9 इज -1, 7 माइनस 9 इज -2, ठीक है, तो टोटल आ गया -5। ठीक है, फिर हमने dx स्क्वायर और dy स्क्वायर, मतलब dx सीरीज का स्क्वायर और dy सीरीज का स्क्वायर, और इनके सम आ गए 40 एंड 25। फिर उसके बाद dx इंटू dy, ठीक है, 0 इंटू 0 इज 0, -4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू -4 इज -16, -2 इंटू -1 इज 2, 2 इंटू -2 इज -4 एंड द सम इज माइनस ऑफ 26। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 5 है, तो n हो गया 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज निकाल के यू पुट इट इन द फॉर्मूला एंड वी आर गोइंग टू गेट द सेम कोरिलेशन, वी आर गेटिंग द सेम कोरिलेशन। आर यू एबल टू सी दिस थिंग? यस, आर यू एबल टू सी दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. देख लो इस कैलकुलेशन को एक बारी, फिर आगे चलूंगा मैं नेक्स्ट। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? यस, कोई डाउट? यस बेटा, स्टूडेंट्स। Yes, sir. तो अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने कोरिलेशन की डेफिनेशन डिस्कस कर ली, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन डिस्कस कर लिया, स्कैटर डायग्राम देख ली,
और ये 4 मेथड्स हमने देख लिए, सॉरी 3 मेथड्स हमने देख लिए जिससे हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स आज आपको मिल जाएंगे। आई थिंक इन 3 मेथड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सिंपल लगे आप लोगों को? यस Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसे बंद कर रहा हूं। अब मैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ पे लेके जा रहा हूं। Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे, हाँ जी। Sir, Deepika roll number 2018883. सर उसका ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एक्चुअली ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया तो वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही Okay, क्लास। okay, अभी okay, लिंक okay. किया उसे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मुझे मैसेज डाल दो, ठीक है? मुझे 2 मिनट दो बेटा, कंप्यूटर हैंग हो गया मेरा, 2 मिनट दो मुझे। यस बेटा, हाँ मैं देखो नेक्स्ट पीडीएफ पे आपको लेके जा रहा हूँ। देखो, अच्छा देखो, हमें कोरिलेशन में क्या पता लगा? हमें कोरिलेशन में ये पता लगा कि, बेटे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, हमें कोरिलेशन में बेटे क्या पता लगा? हमें कोरिलेशन में ये पता लगा कि दो वेरिएबल आपस में कोई रिलेशन उनमें आपस में है कि नहीं है। लेकिन हमें कोरिलेशन में ये नहीं पता लगा कि अगर हमें ये निकालना हो कि सपोज करो आपने दो वेरिएबल्स में ये तो निकाल लिया कि दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, उनमें कोई आपस में रिलेशन है, लेकिन अब हमारी अगली जरूरत क्या है? वो रिलेशन ढूंढने से हमें फायदा क्या है? अगर हम ये देख पाए कि एक वेरिएबल की किस वैल्यू पे दूसरे वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी। अगर एक्स की ये वैल्यू है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, या वाई की ये वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू, है कि नहीं? यस। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर रेनफॉल और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स देखें तो रेनफॉल हमेशा अच्छी ही है क्रॉप्स के लिए। एक एक वैल्यू होनी चाहिए ना, कि एक हमें पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यू तक ये फायदेमंद है और किस वैल्यू से ये नुकसान शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो चीज है वो कैलकुलेट करती है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होती है? कोरिलेशन टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिग्रेशन टेल्स अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द अदर वेरिएबल। ठीक है, यस, इज इट ओके? सर रिपीट करना। कोरिलेशन जो है वो हमें ये बताती है कि क्या दो वेरिएबल्स आपस में इंटररिलेटेड हैं कि नहीं है, क्या उनमें आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं है। रिग्रेशन हमें क्या बताता है? रिग्रेशन हमें ये बताता है कि एक वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट दूसरे वेरिएबल की क्या वैल्यू आएगी। ओके। ठीक है, तो ये हमारा रिग्रेशन का पर्पस होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू किस वैल्यू के लिए दूसरे वेरिएबल की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, ये होते हैं रिग्रेशन। अब जैसे कोरिलेशन हमारी थी सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल, ऐसी रिग्रेशन भी हमारी तीनों तरह की होती है, सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल। आपके कोर्स में सिर्फ सिंपल है, ठीक है, तो हम दो ही वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे। इज इट ओके? यस, आपके कोर्स में, और आपके कोर्स में सिर्फ लीनियर रिग्रेशन है, आपके कोर्स में सिर्फ लीनियर रिग्रेशन है, स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो रिग्रेशन लाइंस बनती हैं। जब हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो इसमें दो रिग्रेशन लाइंस बनती हैं। ठीक है, एक बनती है y ऑन x, y ऑन x का मतलब वैल्यू ऑफ y डिपेंडिंग अपॉन x, स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस आती हैं ये। और एक होती है x ऑन y, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ y x डिपेंडिंग अपॉन y।
ठीक है, एक होती है y ऑन x, एक होती है x ऑन y। इज इट ओके? ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस बनती हैं। y ऑन x का मतलब है वैल्यू ऑफ y डिपेंडिंग अपॉन x, और x ऑन y का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x डिपेंडिंग अपॉन y। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस बनती हैं लीनियर रिग्रेशन की वजह से। तो रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने से पहले, चलो पहले रिग्रेशन इक्वेशन भी चलता हूं। ये देखो आप, दो इक्वेशंस हैं। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? 2 पॉइंट फॉर्म, सॉरी 1 पॉइंट फॉर्म। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस, यस हाँ जी बोलो स्टूडेंट्स, y माइनस, स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो जिस इक्वेशन को भी मैंने टिक मारा है उसको देखो आप ध्यान से, ये क्या बन रहा है? y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो ये आपकी क्या बन गई? ये आपका m बन गया, स्लोप बन गई आपकी। ठीक है, बी वाई एक्स स्लोप बेसिकली। ठीक है, एक्स बार वाई बार क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया जहां से आपकी ये रिग्रेशन इक्वेशन पास कर रही है। ठीक है, सो द फर्स्ट इक्वेशन इज रिग्रेशन इक्वेशन, जिसको भी मैंने मार्क किया, दिस रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू के अगेंस्ट निकल जाएगी इस इक्वेशन से। और जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन ऑफ x ऑन y, मतलब x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, जो रेड में मैंने मार्क किया अभी जैसे। और ये क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y है, मतलब इससे यूज करके हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे, मतलब y की वैल्यू के अगेंस्ट x की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ व्हाट आर दिस by(x) एंड bxy? वैसे तो ये स्लोप है, पर इसको हम कहते क्या है? by(x) इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। by(x) इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, and bxy is called the regression coefficient of x on y. Is the point clear to all of you? Yes beta, is the point clear to all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है by(x) और bxy की? पहली बात, अंडर रूट ऑफ by(x) इंटू bxy, दिस गिव्स अस r. R is equal to under root of by(x) into bxy. R is equal to under root of regression coefficient of x into regression coefficient of y. दूसरी बात, क्या इससे आपको एक चीज दिख रही है? एक चीज समझ पा रहे हो आप इससे? अंडर रूट से, अंडर रूट के अंदर जो चीज होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आपको रियल वैल्यू मिलेगी। तो अंडर रूट के अंदर ये पॉजिटिव कब आएगा? जब by(x) और bxy सेम साइन के होंगे। ठीक है, जब by(x) और bxy सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है by(x) एंड bxy आर ऑफ द सेम साइन। और r का साइन क्या आएगा? r प्लस माइनस होता है, लेकिन r का साइन क्या आएगा? r का साइन भी हम सेम लेंगे जो by(x) और bxy का साइन होगा। अगर bxy और by(x) पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव होगा, अगर bxy और by(x) नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और दोनों जो रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, ये y ऑन x और x ऑन y, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट करती है? इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? x बार y बार। इज इट ओके? इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? x बार y बार। सपोज आपको कोई ये कह दे कि दो रिग्रेशन इक्वेशन कोई दे दे आपको, और आपको ये कह दे, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इसका करते हैं। ठीक है, वी हैव ओनली 5 मिनट्स विद अस। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज मैंने आपको दो इक्वेशंस दे दी, एक रिग्रेशन इक्वेशन दी 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, एक रिग्रेशन इक्वेशन मैंने आपको ये दे दी, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, दिस इज वन फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन मैंने आपको दे दी 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड x बार एंड y बार। क्वेश्चन इज फाइंड x बार एंड y बार। तो आप कैसे निकालोगे? यस, क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं। let two regression equations be, let two regression equations be सपोज मैंने ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस लिख दी, ठीक है, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि फाइंड x बार एंड y बार। तो कैसे निकालोगे आप? यस,
स्टूडेंट्स, हाँ जी बेटा, प्लीज रिप्लाई, या मैं खुद नाम लेना शुरू करूं फिर बच्चों के? बेटे समझ आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स समझ आ रही है आप लोगों को? देखो, let two regression equations be these, find x bar and y bar। बोलो कैसे x bar और y bar निकालोगे? मैंने आपको ये कहा कि दो रिग्रेशन इक्वेशंस जो होती हैं वो x बार y बार पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो दोनों का। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है दो इक्वेशंस का? यस, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आए हो, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है? दोनों को आपको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है दोनों को सॉल्व करके, है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो आप दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, सॉल्व द टू इक्वेशंस, ठीक है? तो सॉल्व करके x और y की वैल्यू जल्दी से निकाल के बताओ कितनी आ रही है, जल्दी से। टेल मी द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यस बेटा, टेल मी द वैल्यूज ऑफ x एंड y। दो इक्वेशंस दो, सबको सॉल्व करनी आती है कि नहीं? पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरी को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, या एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। पॉइंटों में आ रही है, हाँ जी, पॉइंट्स में आ रही है हाँ पॉइंट्स में आ जाए, कोई बात नहीं, बताओ कितनी आई? सर। x की आई है 29/13। दोबारा बोलो। 29/13 x की। 29/13, ओके। सो दिस इज योर x बार बेसिकली, ये आपका x बार आ गया, और y बार? सर निकाल। यस, कितनी आ गई? -2/13। सर माइनस में आ रही है। माइनस -2/13 सर। -2/13, ओके, -2/13, ठीक है। तो ये हमारा x बार और y बार हो गया, इज इट ओके? ये हमारा x बार और y बार हो गया, ठीक है? तो क्लियर है ये पॉइंट? यस। यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है? और मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। यस रिजल्ट स्क्रीनशॉट ले लिए बेटे? हाँ जी, ग्रुप में डाल दिया। ओके बच्चे, ओके। थैंक यू सर।